नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुलाई महीने में वक्री शनिदेव आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि जुलाई के इस महीने में 13 जुलाई को शनिदेव महाराज जो है अपनी वक्री चाल चलेंगे, यानी कि उल्टी चाल चलना शुरू करेंगे। ऐसे में यह महीना जो है मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा और इस महीने आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, शनिदेव 29 मार्च 2025 के दिन मीन राशि में आए और उस दिन आप 7:30 से मुक्ति प्राप्त किए। उसके बाद देखा जाए तो 13 जुलाई को अब शनिदेव की चाल बदलेगी और शनि वहां पर वक्री चाल चलना प्रारंभ करेंगे। 28 नवंबर तक देखा जाए तो शनि वक्री स्थिति में रहेंगे, यानी कि उल्टी चाल चलेंगी। उल्टी चाल में ग्रहों के जो प्रभाव हैं एक घर पीछे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बतलाया है। अब शनि जो है इस समय आपके तृतीय भाव में विराजमान है और तृतीय भाव में विराजमान शनि जब वक्री चाल चलेंगे तो इसका सीधा प्रभाव देखा जाए तो एक घर पीछे, यानी कि कुंभ राशि और मकर राशि पर ही पड़ेगा। ऐसे में देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में जुलाई के इस महीने में शनि देव के इस परिवर्तन की वजह से कुछ महत्वपूर्ण लाभ होंगे और साथ में आपके कुछ बड़े सपने भी पूरे होंगे। देखा जाए तो आपके जीवन की जो स्थिति है अब सब कुछ एक चमत्कार की तरह बदलेगी। राहु इस समय आपके धन भाव में विराजमान है। राहु धन भाव में बेहद उत्तम प्रभाव देते हैं। राहु धन भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति आर्थिक तौर पर बेहद मजबूत बनता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शनि देव महाराज के बारे में, जो कि न्याय के देवता माने जाते हैं, न्यायाधीश माने जाते हैं। तीसरे भाव में शनि का गोचर आपके लिए सबसे उत्तम और अनुकूल गोचर है और शनि इस समय देखा जाए तो करियर के दृष्टिकोण से आपको करियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता दिलाने वाले हैं। भगवान सूर्य नारायण की यदि बात करूँ तो इस समय उनकी स्थिति आपके छठे भाव यानी कि मिथुन राशि में चल रही है, जो कि 15 तारीख तक चलेगी और इसके बाद ये राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। छठा भाव जो होता है बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हमारे जो भी शत्रु हो या फिर करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, इन सब का भाव जो होता है छठा भाव होता है। छठे भाव में सूर्य की स्थिति होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके करियर क्षेत्र में कुछ तो लाभ हो रहा होगा। लेकिन जुलाई के इस महीने में 15 जुलाई को यानी कि शनि के वक्री होने के ठीक 2 दिन बाद देखा जाए तो सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में जाएंगे। सप्तम भाव पर देखा जाए तो कोई बिजनेस के हिसाब से यदि आप बात करूं, यदि आप मकर राशि के जातक बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, आपका बिजनेस व्यापार है, तो सूर्य की स्थिति आपके सप्तम भाव में देखा जाए तो आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई बड़ा लाभ दिला सकती है। इस महीने में जुलाई के महीने में देखा जाए तो सूर्य का राशि परिवर्तन आपके सप्तम भाव में होना, वहीं पर शनिदेव का वक्री स्थिति में आना कहीं ना कहीं आपके करियर क्षेत्र में एक बड़ा मोड़ लाने वाला है। ऐसे में करियर क्षेत्र में कुछ न कुछ आपके परिवर्तन इस महीने देखने को मिलेगा। बुध देव के माध्यम से यह महीना और ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बनेगा, क्योंकि 18 जुलाई के दिन बुध देव आपके सप्तम भाव में विराजमान होते हुए वक्री स्थिति में आ जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, 15 जुलाई को सूर्य का राशि परिवर्तन आपके सप्तम भाव कर्क राशि में होगा, जहां पर बुध पहले से ही विराजमान है। बुध के साथ इनकी युति यानी कि बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। लगभग देखा जाए तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग हर महीने किसी न किसी रूप में बनता ही है, लेकिन यह बुधादित्य राजयोग एक हफ्ता से अधिक नहीं होता है। लेकिन इस बार बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि बुध जो है आपके सप्तम भाव में लंबे समय तक विराजमान रहने वाले हैं, जिसकी वजह से सूर्य भी यहाँ पर 1 महीने रहेंगे तो पूरे 1 माह तक बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। तो बुध के 18 तारीख में वक्री स्थिति हो जाने की वजह से, चूंकि बुध आपके भाग्य के मालिक हैं और जब ये वक्री स्थिति में आएंगे तो वक्री स्थिति में इनके आने की वजह से आपके भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। भाग्य में किसी भी रूप में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। किस्मत का पूरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। सप्तम भाव जो होता है ज्योतिष शास्त्र का, वो होता है दाम्पत्य
दाम्पत्य जीवन का। और दाम्पत्य जीवन के भाव में सूर्य बुध की युति होगी, बुधादित्य राजयोग होगा, तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन भी देखा जाए तो बेहद उत्तम बनेगा। अगर आप मकर राशि के जातक अविवाहित हैं, विवाह करने के लिए किसी अच्छे पार्टनर की तलाश है, तो ऐसे में इस जुलाई के महीने में जैसे ही बुध का साथ सूर्य की युति हो जाएगी, इसके बाद आपके विवाह बंधन में बंधने के लिए कुछ अच्छे विवाह के प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकते हैं। वहीं पर व्यापारिक दृष्टिकोण से बात करूं तो देखिए यह पूरा महीना आपके लिए व्यापार में अच्छा लाभ दिलाने वाला है। 26 जुलाई को शुक्रदेव देखिए मकर राशि के पंचम भाव पर रहेंगे। पंचम भाव पर शुक्र जो है नवम से तीनों घर पर देखा जाए तो त्रिकोण के भाव पर हो जाएंगे। त्रिकोण के मालिक का इस समय त्रिकोण भाव पर उपस्थित होना आपके संतान से जुड़े हुए कार्यों में अच्छी सफलता दिलाएगा। जो विद्यार्थी वर्ग है यदि उनकी बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छी सफलता ग्रहण करेंगे। वहीं पर जो कला जगत से संगीत जगत से जुड़े हुए हैं उन पर देखा जाए तो शुक्र का प्रभाव बेहद उत्तम रहेगा, जिसकी वजह से अपनी कला जगत में आप अपना नाम रोशन कर पाएंगे। इस दौरान आप अपने मन मस्तिष्क के साथ पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ किसी भी कार्य को करेंगे और एक अच्छी अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। देखिए शुक्र जो है धन का मालिक माने जाते हैं, धन के स्वामी माने जाते हैं। शुक्र पंचम भाव पर आएंगे। पंचम भाव जो होता है हमारा माइंड होता है। ऐसे में देखा जाए तो धन कहाँ से है, हमारे माइंड में ही आएगा और ऐसे में पैसों को लेकर आपके जीवन में नई योजनाएं बढ़ सकती हैं। धन के स्वामी आपके पंचम भाव में होंगे। गुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में रहेंगे और आपके सप्तम भाव में देखा जाए तो सूर्यदेव और बुधदेव विराजमान रहेंगे। वहीं अष्टम भाव में मंगलदेव केतु के साथ विराजमान रहेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति जो बनी हुई है देखा जाए तो आपके लिए यह महीना जो है जुलाई का, यह आपके जीवन के तनाव की स्थिति को थोड़ा कंट्रोल करेगा, साथ ही आपके करियर क्षेत्र में अच्छा इजाफा करेगा और व्यवसायिक वर्ग को तो इस दौरान बेहतरीन रूप से मालामाल करेगा। मंगल 28 जुलाई तक देखा जाए तो अष्टम भाव पर अपना प्रभाव देंगे। मंगल भाग्य भाव पर चल रहे हैं। ऐसे में मंगल आपके लाभेश बनते हैं, जिसके प्रभाव स्वरूप आपके रुके हुए अष्टम भाव में जो भी कार्य हैं वो पूरे हो सकते हैं। रुका हुआ कोई धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। मंगल आपके किस्मत और भाग्य स्थान के देखा जाए तो मालिक है। ऐसे में आपके रुके हुए कार्यों में अचानक देखा जाए तो फुर्ती आएगी, सफलता मिलेगी और इस दौरान पिता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। वक्री शनिदेव इस महीने यानी कि जुलाई के महीने में देखा जाए तो पैतृक संपत्ति से आपको लाभ दिलाने वाले हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई आपको बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय देखा जाए तो एकादश और नवम भाव का जो संयोग बन रहा है यह आपके जीवन को विजय रथ की तरफ अग्रसर कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी किस्मत जो है सोने के सुहागा पे होगी, किस्मत सातवें आसमान पर होगी। तो देखा जाए तो मकर राशि के सभी जातकों के लिए जुलाई महीने में ग्रहों के बीच में ये जो परिवर्तन है इस महीने को इनके लिए बेहद खास बनाएगा। और इस महीने देखा जाए तो आपको सभी ग्रहों के द्वारा उत्तम फल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तम प्रभाव आपको मिलेंगे सूर्य बुध के युति बुधादित्य राजयोग से। और वहीं वक्री शनिदेव का प्रभाव इस महीने आप पर सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि देखिए उतरती हुई साढ़े साथी के प्रभाव बहुत धीमी गति से आपके जीवन में मिल रहे थे, लेकिन अब शनि वक्री होंगे तो शनि के प्रभाव बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से उतरती हुई साढ़े साथी के आप तीव्र गति से प्रभाव प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं करियर क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में, चाहे पारिवारिक जीवन में आपको शानदार सफलता इस दौरान प्राप्त होगी। ऐसे में करोड़ों मकर राशि के जो जातक हैं उनका लंबा इंतजार इस दौरान पूरा होगा और जीवन में एक ऐसा बड़ा परिवर्तन होगा, जीवन में सब कुछ इतना उत्तम हो जाएगा जैसे कि जीवन में चमत्कार हुआ हो। तो ये सारी घटनाएं देखे जाए तो जुलाई 2025 में मकर राशि के जातकों के जीवन में होंगी। इस महीने को और ज्यादा उत्तम बनाने के लिए, ग्रहों के शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए इस पूरे महीने भगवान सूर्य नारायण को जल दीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं वक्री शनिदेव के द्वारा और सूर्य बुध की युति से जुलाई 2025 में आपका जो समय है सर्वोत्तम होगा और इस दौरान आप अपने जीवन में सफलता का परचम लहरा पाएंगे। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।